अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास के बारे में बताया था। अब क्लास तो बन गई और क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स भी बना लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको भी रन करता हूँ, ये देखिए, तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रही है। इसका मतलब ये क्लास में वेरिएबल्स बना देना काफ़ी नहीं है। अब हमने इस वेरिएबल्स को या इस क्लास को यूज़ कैसे करना है। तो अगर आपने कभी भी किसी क्लास की चीज़ों को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है, आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नेम लिखें। जैसा मैं लिख देता हूँ A1। अच्छा, ये बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वेरिएबल नेम नहीं है। वेरिएबल नेम से मुराद ही जिस तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं ना, जो मैं प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूँ, उसी तरह हम एक ऑब्जेक्ट का नाम भी रखते हैं। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है A1 के नाम से, बट इसका जो नाम होगा वो वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स की तरह ही होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं बना क्लास का ऑब्जेक्ट रहा हूँ, तो इसका तरीका ज़रा देखें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्लास नेम लिखना है और एज़ इट इज़। अगर आपका यहाँ पर C स्मॉल है, LASS स्मॉल है, तो आपने यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है। अगर ये थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ये आपको एरर दे देगा। यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया इज़ इक्वल टू, उसको क्लास जो है वो एज अ रेफरेंस पास कर दी। अब होगा ये कि मैं इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इस क्लास की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसा मैं यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट A1। अब मैंने उस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करना है तो उसके ऑब्जेक्ट से देखें, मैंने जैसे ही A1 किया मेरे पास तीनों वेरिएबल्स आ गए। मैं इधर X लिखता हूँ, सेव करता हूँ और इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास 10 आ गया। मतलब ये कि अगर मुझे इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, इन लाइंस को फ़िलहाल मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल x लिखने की प्रिंट स्टेटमेंट लिखकर उसके अंदर सिंपल x लिखने की कोशिश करता हूँ, तो देखिएगा क्या होगा, ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये x क्या है। x डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ। तो हमें अगर यूज़ करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। तो इसी तरह अगर आप y को कॉल करना चाहते हैं तो आप इधर लिखेंगे प्रिंट A1 डॉट, अब y भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अब उस क्लास की जितनी भी चीज़ों को एक्सेस करना है, ये देखिए रन करके आउटपुट आ गई। जितनी भी चीज़ों को एक्सेस करना है वो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो आप अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें, जावा है, C# है, C++ है, कोई भी, सब में ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप किसी भी क्लास की आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी पब्लिक आइटम्स को। अगर चाइल्ड क्लास है तो प्रोटेक्टेड आइटम्स को, और प्राइवेट है तो फिर आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। उम्मीद करता हूँ आपको ऑब्जेक्ट वाला प्रोसेस समझ आ गया होगा और उसके ज़रिए क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने का। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।